चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार राधा रस सुधा निधि 95वें श्लोक पे चर्चा करी थी। आज 96वें श्लोक पे चर्चा हो रही है और श्रीपाद जो हैं श्री राधा नाम पे चिंतन कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने जो चर्चा करी थी, श्रीपाद को नाम का ऐसा सहारा, ऐसा उनके हृदय को आलोकित किया नाम की महिमा ने, कि उसी पे उन्होंने चर्चा करी कि किस प्रकार नाम और नामी अभिन्न है, उनमें कोई भेद नहीं है। राधा नाम में, भगवत नाम में और भगवान में, राधा नाम में और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। इस पे श्रीपाद ने 3 श्लोकों पे चर्चा करी है। एक हमने पिछली बार चर्चा करी थी और आज 96वें नंबर श्लोक पे भी यही चर्चा हो रही है। आज श्रीपाद को एक लीला के माध्यम से भी, पिछली बार तो देह आवेश से, जैसे साधक देह से श्रीपाद ने ये चर्चा करी थी उनकी नाम महिमा की, और आज श्रीपाद को उसी नाम की महिमा के प्रताप से एक लीला का स्फुरण हुआ और उस लीला में भी वो नाम की महिमा का ही उसमें चिंतन चल रहा है। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगेंद्र वद यत पद ज्योति ध्यान परह सदा जपति याम प्रेम अश्रु पूर्णो हरि केन अपि अद्भुत उल्लासद रति रस आनंदेन सम्मोहितः सा राधेति सदा हृदि स्फुरतु में विद्या परा द्वय अक्षरा। अर्थात कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगिंद्र वद यत पद ज्योति ध्यान परह। जो यमुना तटवर्ती कुंज मंदिर है, कालिंदी यमुना, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, जो कालिंदी के तट पे कुंज मंदिर बना हुआ है, उसमें जाके योगेंद्र वद यत पद, योगेंद्र की तरह, जो जैसे योगी होते हैं उन योगियों की तरह, यत पद, उनकी पद ज्योति ध्यान परा, श्री किशोरी जी के चरणों की जो प्रकाश है, जो ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। श्याम सुंदर यमुना तट पे जो कुंज मंदिर है, उस कुंज मंदिर में जाके योगियों की तरह ध्यान कर रहे हैं किशोरी जी की जो चरण है, उस चरण, उनके चरणों से निकलते हुए प्रकाश की, उस ज्योति की। सदा जपती याम प्रेम अश्रु पूर्णो हरि, और साथ साथ राधा नाम जप रहे हैं। कौन? साक्षात हरि। साक्षात हरि भी वहां जाके प्रेम अश्रु पूर्ण, नाम जपते जपते उनके नयनों से अश्रु निकल रहे हैं। केन अपि अद्भुत उल्लास रति रस आनंदेन, और अनिर्वचनीय अद्भुत उल्लासप्रद रति रस आनंद से सम्मोहित हो रहे हैं। उल्लास भी हृदय में हो रहा है और रस से ऐसा आनंद, उनका आनंद हृदय में भर गया है, उससे जो उनको उल्लास हो रहा है, उस आनंद से वो सम्मोहित हो गए हैं। जैसे हम लोग माया में सम्मोहित हुए रहते हैं, हम अपना अस्तित्व ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। जीव ये देह नहीं है, ये जीव हम जो हैं, हमें ये कुछ समय के लिए मनुष्य देह मिला है कि हम साधना करके भगवत प्राप्ति कर सके। पर कितना सुनने के बाद, जैसे अभी ये वैशाली भी यही बोल रही थी, कितना सुनने के बाद ऐसा होता है कि हम फिर ये बात भूल जाते हैं। अभी यहाँ से कथा में जितनी देर बैठे हैं उतनी देर ये सब ध्यान रहेगा, और जितनी देर हम कथा सुनते हैं उतनी देर सब बड़ा ईजी लगता है कि हाँ अब कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ये बात समझ में आ गई। पर थोड़ी देर के बाद ही फिर उसके बाद फिर वही सब बातें शुरू हो जाती है और फिर वही आवृत हो जाता है सारा, जितना हमारा जो हमने सुना समझा वो सब जो उस समय लग रहा था कि हो जाता है, इसको बोलते सम्मोहित होना। तो हम माया में सम्मोहित हो जाते हैं, उसके बाद फिर अपने आप को यही
देह से ही आइडेंटिफाई करते हैं। तो श्याम सुंदर जो हैं, साक्षात हरि जो है, वो सम्मोहित कैसे होते हैं? वो ये भूल जाते हैं कि वो हरि है, वो ये भूल जाते हैं कि वो किशोरी जी की कांत है, ये भूल जाते हैं। वो उनके नाम में ऐसा सम्मोहित हो जाते हैं कि बस ऐसा लगता है मैं ये नाम ही जपता रहूं, बस नाम से ही मुझे सब प्राप्ति हो रही है। समझ गए? एकदम दास की तरह उनका नाम लेने लगे थे। नाम में ऐसी सम्मोहन शक्ति है। सा राधेति सदा हृदय स्फुरतु में विद्यापरा द्वय अक्षरा। वही परा विद्या स्वरूप, परा विद्या मतलब विद्यापरा मतलब जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति है, ऐसा नाम जिसमें एक अद्भुत शक्ति है, वो राधा मेरे हृदय में सदा स्फुरित हो। सदा हृदय स्फुरति में विद्यापरा द्वय अक्षरा। ये दो अक्षर राधा नाम जो है, ये श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे अद्भुत जिनसे साक्षात हरि भी सम्मोहित हो जाते हैं, जिनका नाम जप करके, जिस नाम को जप करके वो राधा नाम मेरे हृदय में भी स्फुरण हो। मेरे हृदय में स्फुरण हो मतलब मुख से तो हम राधा नाम बोलते हैं, उसकी भी महिमा है। हमारे मुख से राधा नाम निकले, जगह जगह श्याम सुंदर ने खुद बोला कि रा बोलते ही मैं खड़ा हो जाता हूँ और धा बोलते ही मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागने लगता हूँ। तो मुख से केवल उच्चारण किया, राधा नाम की भी महिमा है, पर अगर हृदय से प्रकाशित होकर ये नाम निकले। हालांकि कई संतों का ऐसा भी कहना है कि जब तक हृदय में प्रेरणा ना हो तब तक कोई राधा नाम ले ही नहीं सकता। तो राधा नाम ले रहे हैं मतलब आपके हृदय में किशोरी जी की बड़ी कृपा है। तो श्रीपाद को श्री राधा के नाम महिमा की अलौकिक स्फूर्ति प्राप्त हुई है। नामी के सभी गुण नाम में निहित होते हैं, इसीलिए श्री राधा की नाम महिमा भी माधुर्य मंडित है। क्योंकि वो माधुर्य की मूर्ति है श्री राधा, इसलिए राधा नाम भी माधुर्य मंडित है। हम लोग ये बात कई बार सुनते हैं पर इस पे विश्वास नहीं कर पाते कि नाम में नामी की सारी शक्तियाँ और सारा उनका जो माधुर्य है वो सब उसमें प्रकाशित है। नाम में और नामी में भेद नहीं है। यदि हम ये बात समझ पाएँ कि ये सारे गुण हैं तो हम कभी नाम लेना ना छोड़ें। हम क्यों अगर सुबह ही हमारी मान लो माला हो जाए तो हम पूरा दिन बड़ा फ्री फील करते हैं कि चलो अब बस हो गया, हमारा नियम पूरा हो गया, पूरा दिन नाम नहीं लें। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम इस बात पे हमारा विश्वास नहीं है अभी तक कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हम विग्रह को भी साक्षात हरि नहीं समझते, हम नाम को भी साक्षात हरि नहीं समझते, जबकि बार बार हर कथा से हर सिद्ध महात्माओं ने यही बात बताई कि भगवान स्वयं जो ऊपर हैं वो लीलाओं में रत हैं। उस समय वो पर्सनली यहाँ किसी को देख नहीं पा रहे हैं। तो वो कैसे देखते हैं? अपने विग्रह के माध्यम से यहाँ पे आके, क्योंकि विग्रह में और उनमें कोई भेद नहीं है। तो विग्रह के माध्यम से हम सबको देख रहे हैं। जो हम कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, कितनी जगह हमारे साथ भगवान की रेसिप्रोकेशन होती है। जब हम जयपुर की बात करते हैं तो साक्षात गोविंद देव जी की रेसिप्रोकेशन है, गोपीनाथ जी की, हाँ उन्हीं की है। और ऐसा क्यों होता है कि इतना तो ऐसा लगता है हम जिन विग्रहों की सेवा करते हैं, हमारे सेवित विग्रह इतना रेसिप्रोकेट नहीं करते जितना गोविंद देव जी वहाँ पे जाके रेसिप्रोकेट करते हैं। गोपीनाथ जी से इतनी रेसिप्रोकेशन कैसे होती है? तो एक बार राजेंद्र प्रसाद जी अपनी कथा में बता रहे थे, क्योंकि वो बोलते ये देखो, ये हमारे जैसे पूर्वजों के होते हैं ना, हमारे पूर्वजों के सेवित हैं, ऐसे हमारे गोस्वामियों के सेवित है ये विग्रह। तो हम उन्हीं के कुल के हैं, हम रूप गोस्वामी के ही तो अनुगत्य में हैं, हम सनातन गोस्वामी के ही तो, हम छठ गोस्वामियों के अनुगत्य में, उन्हीं जब बाबा के द्वारा उन्हीं से तो जुड़े हैं। तो जो हमारे गोस्वामियों के सेवित विग्रह हैं वो सबसे ज़्यादा लाड लड़ाए हुए हैं हमारे गोस्वामियों के। जैसे वो सेवा करते थे उस कोटि की सेवा तो हम नहीं कर पा रहे। वो मन तो हमारे पास नहीं है, वो श्रद्धा तो हमारी नहीं है। तो इसीलिए जो हमारे गोस्वामियों के लाड लड़ाए हुए विग्रह हैं वो बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकेट करते हैं। और अपने घर भी जैसे जितना हम अपने विग्रह में भगवत स्वरूप जान के लाड लड़ाएंगे, जितना हम उनको भगवान साक्षात हरि मान के सेवा करेंगे, उतना हम देखेंगे कि भगवान उसके भीतर से हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्यहम्। आप जितना साक्षात हरि से ऐसे ही नाम के साथ है, नाम उतना ही प्रकाशित होगा जितना हम नाम और नामी को अभिन्न समझेंगे। अगर हम केवल नियम के लिए यंत्र पूर्वक
नाम जपते रहेंगे तो वो नाम का प्रकाशत्व हमारे हृदय में नहीं होगा जो श्रीपाद यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, नाम ही तो है, करते 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 कितनी ऊंचाई तक पहुंच गया कि साक्षात कृष्ण, साक्षात हरि को भी सम्मोहित कर रहा है नाम। उनका भी ऐसा आकर्षण है कि वो उस समय किशोरी जी को छोड़ के उनके नाम में ही आनंद ले रहे, क्योंकि भेद नहीं है। मैं किशोरी जी के साथ हूं या किशोरी जी का नाम जप रहा हूं, इसमें कृष्ण को भी भेद नहीं रह रहा। किस ऊंचाई पे पहुंच गया। तो ऐसी ऊंचाई पे नाम जा सकता है, पर हम जो है हमारे भीतर वो प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि हमारी श्रद्धा ये नहीं है कि नाम और नामी एक है। साक्षात माधुर्य मूर्ति श्याम सुंदर भी परम प्रीति के साथ राधा नाम का जप करते हैं। श्री कृष्ण की राधा उपासना का श्रेष्ठतम उद्दीपनमय स्थान है यमुना तटवर्ती निर्जन कुंज मंदिर, जो यहाँ श्लोक में चर्चा कर रही है। ये बोल रहे हैं श्री कृष्ण का ये अति प्रिय फेवरेट स्थान है, जहाँ पे जाके उनको उद्दीपन होता है राधा नाम का। कहाँ पे? यमुना तटवर्ती निर्जन कुंज मंदिर में। निर्जन मतलब एकांत में, अकेले में, वहां पे जाके। वहां वे योगींद्र की तरह प्रेम पुलकित चित्त से श्री राधा की पद नख ज्योति का ध्यान करते करते प्रेम अश्रुपूर्ण नेत्रों से राधा नाम जपते हैं। जो श्लोक में हमने चर्चा करी कि वहां जाके वो राधा नाम जप रहे हैं। अद्भुत रति रसानंद से सम्मोहित हो जाते हैं। एक लीला की स्फूर्ति के माध्यम से आज श्रीपाद ने किंकरी रूप में ये स्वयं अनुभव किया है। क्या लीला श्रीपाद देख रहे हैं कि तिमिर अभिसारिका श्री राधा सारी बाधा विपत्तियों को पार कर कर संकेत कुंज पे अभिसार के लिए जा रही है। तिमिर अभिसार मतलब आज अंधेरा है, जब ज्योति अभिसार भी होता है। ज्योति अभिसार मतलब जब पूर्णिमा की रात्रि है, और तिमिर अभिसार होता है जब जिस वक्त अमावस्या है। अमावस्या में उस वक्त एकदम अंधेरा है, तो उसको बोला जाता है उस नायिका को तिमिर अभिसारिका, और ज्योतिरअभिसारिका जो प्रकाश में अभिसार के लिए जा रही है। श्रीपाद किंकरी के रूप में छाया की तरह किशोरी जी के पीछे पीछे हैं, और अमानिशा का अंधकार, अमानिशा मतलब वही अमावस्या, अमानिशा का अंधकार ऐसा है कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा। एक तो अंधेरा, ऊपर से वृंदावन की जितनी तरुलताएं हैं, जो वृक्ष आदि हैं, वो सब भी, क्योंकि सब वहां देखो, वहां शांत भाव है नहीं, वहां तो सेवा से ही शुरू होती है, दास्य भाव से शुरू होता है वृंदावन में। जो 5 मुख्य रस हैं उसमें सबसे नीचे का रस शांत रस तो वहां है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के कीट मकोड़े, रज, वृक्ष, ये सब जो शांत रस में होते हैं, ये सब भी वहां सेवा भाव में है। तो जब वो देखते हैं कि आज किशोरी जी तिमिर अभिसारिका आज अंधेरे में जा रही हैं, तिमिर अभिसारिका में नायिका जो है, जैसे आज अभी जो किशोरी जी की बात कर रही है, वो डार्क ब्लैक या नेवी ब्लू कलर के कपड़े पहनती है कि एकदम बिल्कुल वैसा ही हो जाए दिखूना। और ऊपर से जितनी वृक्ष तरुलताएं हैं वो सब आपस में जुड़ गई हैं एक दूसरे से। जैसे सड़क के किनारे में हम देखते हैं ना, 2 वृक्ष ऐसे बड़े बड़े लगे हुए हैं, और वो दोनों ने अपनी शाखाएं बढ़ा के ऐसे मोड़ लिया है कि एक तो वैसे प्रकाश नहीं है, और दूसरा इतना अंधकार कर दिया कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा, इतना बिल्कुल घना अंधेरा। श्री राधा इस प्रगाढ़ अंधकार को अभिसार के उपयुक्त जानकर श्याम सुंदर की सेवा के लिए पुलकित मन से यमुना तट पर अभिसार कर रही है। अब किशोरी जी इसको उपयुक्त मान रही है कि सबसे बढ़िया टाइम है ये, इस टाइम अभिसार करो, किसी को एकदम नजर ही नहीं आएगा। विद्यापति जी ने एक कविता के द्वारा इसको बताया, रैनी काजर बम भीम भुजंगम कुलिश परे दुर्बार। जो रात है वो एकदम काजल की तरह काली है, और उसमें सांप भी हैं। भीम भुजंगम कुलिश परे दुर्बार, गरज तरज मन रोसे बरिस गन। और मन भी जो है वो बादलों की तरह गरज रहा है, एकदम डर रहा है। वहाँ पे ऐसे अंधकार में जाने से डर लगेगा, भैया जंगल के बीच में जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। आप कल्पना करो कि जंगल के बीच में हम जा रहे हैं, और ऐसा अंधेरा कि एक हाथ को दूसरा हाथ नजर नहीं आ रहा है। संशय पड़ अभिसार सजनी बचन छड़ी ते मोही लाज। अब ये संशय पड़ गया कि भैया अभिसार कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना अंधकार है। पर सजनी बचन छड़ई ते मोही लाज, लेकिन मेरे वचन रह जाएंगे अगर मैं अभिसार को नहीं गई, क्योंकि संकेत कुंज में इशारा हुआ है, श्याम सुंदर ने बुलाया है। अब नहीं जाऊं तो किशोरी जी कह रही है भैया
मेरे वचन रह जाएंगे, मगर संशय भी हो रहा है, डर भी लग रहा है कि पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। जो होए सो होए बरू, सबे हमें अंगी करू, साहस मन देल आज। अब जो होए सो होए, साहस करके अब वो चल रही है कि अब चलो, अब देखा जाएगा। जैसे हम भी कहते हैं ना, अब चलो, अब फिर जो होगा देखा जाएगा, फिर अब चलते हैं। आपन अहित लेख कहीते परत एक, हृदय तक ना पाई और। अब अहित होगा, हित होगा, जो होगा चलो देखते हैं। इसमें अगर अहित लिखा है भगवान ने तो वो हो जाएगा, जो भी होगा। कहित परत एक, हृदय तक पाई और। अब आज चलना ही होगा। चांद हरिण व राहु कबल से, प्रेम पराभव थोर। ये राहु जैसे ढक लेता है जब ग्रहण लगता है ना, तो उस समय बोलते हैं ना, राहु ग्रास कर लेता है चांद को। तो इस प्रकार कहते हैं जैसे राहु ने ढक लिया हो और चांद को भी आज ऐसे एकदम बिल्कुल अंधकार है, घने अंधकार बताने के लिए ऐसा बता रहे हैं। प्रेम पराभाव थोर, चरण बेथिल फणी, हित कय मनिल घनी, नेपुर ना करे शोर। अब वहाँ पे नुपुरों को भी किशोरी जी आदेश दे रहे हैं कि एकदम शोर मत करना। यहाँ पे जंगल में सांप इत्यादि हैं, सब ये हैं, कोई शोर नहीं होना चाहिए। ये किसको आदेश दे रही हैं? अपने नूपुरों को, समझ रहे हो? शांत भाव नहीं है वहाँ, सब सेवा कर रहे हैं। पैरों की नूपुर को भी आदेश दे रही है, आवाज नहीं करनी, एकदम शांति से चलना है। सुमुख पूछई तो ही, स्वरूप कैसे ही मोही, सिनेही कत दूर और। अब पूछ रही हैं अपनी सखी से कितनी दूर और है भाई, चलते चलते कितना दूर है। वो जो संकेत को जो उन्होंने बताया था, ठामई रई घूमी, परसे चिन्हई भूमि। ठामई रई घूमी और परसे चिन्हित भूमि। जब उनका स्पर्श हो रहा है तो भूमि पे भी वो चिन्ह उनके पड़ते जा रहे हैं। दिगमग उपजऊ संदेह, और अंधेरा इतना है कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये बार बार संदेह हो रहा है। इतना अंधेरा है, अभी पता लगेगा आगे कि कितना अंधेरा है, कितनी असली में कितना अंधकार है। अभी ऐसे नहीं कि बस कहने के लिए कह रही हैं, असली में ऐसा हो रहा है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ। इतना वन में अंधकार है, सड़क तो बनी नहीं हुई है कोई कि भैया सड़क के साथ साथ चल लो, वन के बीच में जा रही हैं। हरि हरि शिव शिव ताबे जाभई जीव, जाबे न उपजऊ सिने। और साथ साथ हरि हरि शिव शिव करते हुए, मतलब भगवान का नाम लेते हुए डरते डरते चल रही है कि भैया आज पहुंच जाए एक बारी। इतना अंधकार वहां पे छाया हुआ है। तो बाबा बताते, ब्रज बालाओं का श्री कृष्ण साधन वास्तव में ऐसा ही विषम व्यापार है, टफ बिजनेस है ये। ऐसे नहीं आप सोच रहे मौज हो रही है वहां पे, मौज तो है। क्यों मौज है? क्योंकि देखो अभी आगे यही बताया, अनुराग प्रबल बाधा विपत्तियों को लांग कर विजयी हुआ है, पहुंच गई हैं। ऐसा प्रबल अनुराग है कि ये बाधाएं जो हैं ये छोटी लग रही हैं, इतनी बाधाएं। अब आपको बोला जाए रात को जंगल में निकल के, जरा अपने घर से बाहर निकल के बस वहां तक पैदल जाओ, आप भैया नहीं, कुछ भी हो जाए मैं नहीं जा रही, जो जाए जाए, नहीं जाए नहीं जाए है? और यहाँ पे क्या है, यहाँ अनुराग इतना है कि वो अनुराग के लिए कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, जाना तो है ही। ऐसे थोड़ी है कि किसी दिन अभिसार को नहीं गए। तो अनुराग प्रबल बाधा विपत्तियों को लांग कर विजयी हुआ है। संकेत कुंज में आकर देखती है कि श्याम सुंदर आए नहीं अभी तक। अभी इतना क्या किया, इतना डर के, हाँ इतना डर डर के, इतना विषम व्यापार, इतना टफ सिचुएशंस में हम यहाँ पे आके देखी, यहाँ देख रही हैं कि वो है ही नहीं। तो वे कृष्ण विरह में उत्कंठा से अधीर हो गई। बड़े सस्ते में यहाँ लिखा है, लेकिन बहुत अधीर हो जाती हैं किशोरी जी उत्कंठा से। उत्कंठा बड़े बड़े प्रकार की होती है। पहले संशय कि हमें यहाँ इतनी ऐसी में भेज के, तुम्हें लगता है वो किसी दूसरे के कुंज में चले गए होंगे? ललिता मंजरी बोलते नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होगा, आप इतनी जल्दी ऐसा क्यों सोच लेते हो, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पहुंच गए लेकिन उनको इतनी कठिनाई हो कि बेचारे पहुंच ना पा रहे हो। हाँ ये भी हो सकता है, पर आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं आएंगे। अब उन्होंने खुद इशारा दिया यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें तो पता ही है। अब ऐसे अलग 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 प्रकार की उत्कंठाएं हृदय में आ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हम पहले सोच रही थी कि ना ही जाएं, आज बहुत अंधेरा है, तो वो पहले ही रुक गए हों, वो तो वहां सो रहे होंगे, हम इतनी मुश्किल से। तो बहुत सारी अनेकों अनेक प्रकार की उत्कंठाएं बार बार हर थोड़ी देर में एक नया संशय आ जाता है, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो मंजरी बोलती उनकी दशा देखकर कि चलो आप रुको, मैं उन्हें खोज के लाती हूँ, मैं देखती हूँ किधर है। और मंजरी निकल गई। नागर, अब देखो किस प्रकार का अंधकार है कि नागर अंधकार में संकेत कुंज को ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं कर पाए, वो रास्ता भूल गए। किशोरी जी जो ये कह रही थी, कोई छोटा मोटा अंधेरा नहीं था
किशोरी जी तो पहुंच गई, मगर जो कृष्ण है वो भूल गए रास्ता। वो ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं कर पाए और निकटवर्ती एक अन्य कुंज में जाके पहुंच गए। अब वो वहां पहुंच के देख रहे हैं किशोरी जी नहीं आई, आज यहीं बुलाया था। अब उन्हें भी संदेह हो रहा है। अब उनके साथ सखा नहीं आते, यहाँ तो मंजरी है। श्याम सुंदर बेचारे किशोरी जी के साथ तो मंजरियां हैं। वो उनसे पूछ रही हैं, अरे आपके हृदय में उत्कंठा जागृत हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला तो है। श्याम सुंदर को कुछ सुनाने वाला भी नहीं है रात को, क्या बोले किसको बोले, ठीक पहुंचे हो गलत पहुंचे हो कोई बताने वाला नहीं है। वो बेचारे वहीं जाके बैठ गए और सोच रहे हैं कि वो आई नहीं है तो पता नहीं मेरा कट गया, मैं पहुंच गया यहाँ पे, मेरे वो आई नहीं। तो किंकरी देखती है नागरराज राधा, अच्छा किंकरी ने ढूंढ लिया कि भाई ये इधर बैठे हुए हैं। वो पहुंच गई उनके कुंज में और वो देख रही है कि नागरराज राधा विरह में कातर होकर राधा की पद नख ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। ये किंकरी ने देख लिया कि ये तो यहाँ बैठ के किंकरी राधा रानी की कृपा से नागरराज का मन तक देख पा रही है। नागर राधा विरह में है। आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा। लाल मिर्च मेरा तुम सारी खा गए भाई। तो कहाँ पे था? हाँ, तो किंकरी ने देखा कि श्याम सुंदर जो हैं वो पद नख ज्योति का किशोरी जी का ध्यान कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अब ये बात बड़ी असाधारण है कि श्याम सुंदर साक्षात हरि कोई चिंतन कर रहे हैं। हम कोई चिंतन करें और हमारे हृदय में ही परमात्मा बैठे हैं, उनको पता लग जाए, ये तो साधारण सी बात है। साक्षात हरि को पता लग जाए कि हम क्या चिंतन करें तो साधारण बात है, पता ही है उन्हें, इसमें पता लग क्या जाए, पता ही है। पर हरि कोई चिंतन कर रहे हैं और हमें पता लग जाए कि ये चिंतन कर रहे हैं, ये असाधारण बात है। ये केवल किशोरी जी की कृपा से उनकी मंजरियां ही कर सकती हैं, केवल किशोरी जी की कृपा से। उन्हें ये तक पता लग गया कि ये यहाँ बैठे चिंतन कर रहे हैं, क्या चिंतन कर रहे हैं। अगर चिंतन चंद्रावली का हो तो वहीं छोड़ के चली जाए, वो राधा रानी को बता देंगे इनके दिमाग में ये चल रहा है, तुम नहीं हो, इनके दिमाग में अभी कोई और चल रही है। मगर मंजरी ने देखा कि इनके हृदय में चिंतन जो है वो राधा रानी के पदनख ज्योति का चल रहा है। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर जब वहां पे पहुंचे तो वो सोचते हैं कि इतने निबिड़ अंधकार से ढके हुए वन पथ पर सुकुमारी अकेले कैसे आएगी। मेरे को नहीं पता कि मैं ठीक जगह पे पहुंचा हूं या नहीं पहुंचा हूं, और वो बेचारी कैसे आ जाएगी। अब कोई भी पुरुष यही सोचता है कि मैं तो आ गया, वो बेचारी कैसे पहुंचेगी यहाँ पे, यहाँ इतना अंधेरा है। अब क्योंकि वो वहाँ आई नहीं है, अभी उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं गलत जगह पे पहुंच गया हूँ, ये वाला वो कुंज ही नहीं था, अंधेरे में ये भी नहीं पता लग रहा, बाहर एड्रेस तो लिखा नहीं हुआ ना। तो अब वो सोच रहे हैं कि मैं यहाँ आ गया हूँ, फिर संदेह हो रहा है। अब संदेह उन्हें क्या हो रहा है, अब उन्हें ये तो नहीं हो सकता कि किशोरी जी कहीं और गई हैं, उन्हें तो बस यही संदेह होता है कि वो आई नहीं तो वो आ पाई नहीं, वो कैसे आएंगी, इतना अंधकार उन कैसे लांग के आएंगी। फिर ये सोचते सोचते उनके दिमाग में आया, पर श्रीमती की जो पद नख ज्योति है, जो उनके चरणों के नाखूनों से जो ज्योति निकल रही है, उसकी बात उनके मन में आई। तब सोच रहे हैं कि पद नख ज्योति तो सूर्य किरण की तरह है, उन्होंने तो उनकी राह आलोकित कर दी होगी। भाई पद नख ज्योति से जो प्रकाश निकल रहा होगा तो उनके पास, उनकी पद नख ज्योति से तो अनंत लक्ष्मियां निकलती हैं। ऐसा प्रकाश उनकी पदनक ज्योति का है, तो उनके पास, जिनके पास ऐसे पदनक ज्योति है, उनके लिए क्या अंधकार है, वो तो उससे। पर किशोरी, अब आप कहो कि तो फिर किशोरी जी क्यों डर रही थी। किशोरी जी ने पहले ही सब ढक लिया है, अपने आंखों पे बड़ा बड़ा काजल, जो चौड़ा चौड़ा पतला ब्रीक लाइनर नहीं, चौड़ा चौड़ा काजल लगा लेती हैं, और अपने अंग को काले वस्त्रों से अच्छे से ढक लेती, क्योंकि अंग कांति भी निकल रही है। पदनख ज्योति तो पैर पे भी काले रंग की, नीले रंग की डार्क नेल पॉलिश लगा लेती कि बिल्कुल प्रकाश ना निकले, क्योंकि उन्हें छुप के आना है। तो श्याम सुंदर लेकिन देख रहे हैं कि नहीं नहीं, उनके पदनख ज्योति जो है वो उनके राह को आलोकित कर देगी और वो जरूर आएंगी। ऐसा सोचते सोचते प्रेममयी की पदनख ज्योति के स्मृति पथ पर उदित हो रही रसराज का चित्त उस ज्योति में जाके अटक गया। अब सोच तो ये रहे थे कि आई क्यों नहीं, अंधेरा है, आ जाना चाहिए था। उनकी तो पदनख ज्योति, उनके पास तो
साक्षात इतना प्रकाश निकल रहा है, वो तो पहुंच ही जाएंगे। ये सोचते सोचते कि उनकी पदनक ज्योति से प्रकाश निकल रहा है, उसी में खो गए, उस पदनक ज्योति के प्रकाश में ही खो गए और वे योगेंद्र की तरह ध्यानस्थ हो उठे। योगेंद्र मतलब जैसे योगी होते हैं, ऐसे उनकी तरह, योगियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है इसलिए योगेंद्र, तो उन योगियों की तरह जो महात्मा केवल मेडिटेशन से ही, जैसे सतयुग में ऐसा हुआ करता था कि योगी जन बैठे 50-50 हजार साल बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ऐसे वो ध्यानस्थ हो गए। जैसे योगेंद्र निर्जर गुफा में बैठकर पर ब्रह्मा की ज्योति पर ध्यान करते हैं, वैसे ही साक्षात पर ब्रह्म आज प्रेममयी श्री राधा के पदनख ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। वो किनका ध्यान करते हैं? जो योगी होते हैं वो तो भगवान के ब्रह्म स्वरूप का, ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, और ये उनकी पदनख ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। योगेंद्र गण जिनकी अंग कांति के ध्यान में मग्न है, योगेंद्र गण किनकी अंग कांति में मग्न है? यही श्याम सुंदर की भगवानी तो है, भगवानी की आभा को ब्रह्म ज्योति बोल देते हैं, और उस ब्रह्म ज्योति में मतलब भगवान ही की अंग कांति में योगेंद्र गण अपना ध्यान लगा के मग्न होते हैं और अपनी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त करते हैं। और वो जिनकी अंग कांति पे वो ध्यान लगा रहे हैं, वो साक्षात हरि प्रेममयी राधा की पद ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। बाबा यहाँ पे जो गौड़ीय वैष्णव गण हैं, उनके सौभाग्य की बात बता रहे हैं कि आपका सौभाग्य देखो, वो इतने इतने महत योगी जिनकी केवल अंग कांति का ध्यान कर रहे हैं, वो साक्षात हरि आप ही की स्वामिनी की पद नख ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। उनकी भी नहीं, उनके चरणों के नाखूनों की ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। उनके जो योगेंद्र आदि हैं, उनके जो ब्रह्म हैं, जो ब्रह्म स्वरूप जिनका वो चिंतन करते हैं, वो तो निर्गुण और निराकार हैं, परंतु पर ब्रह्म की जो आराध्या श्री राधा रानी है वो सगुण और सविग्रह है। तो उनके अनंत मधुर नाम रूप गुण और लीलाएं भी हैं, इसीलिए सविग्रह हैं। तभी तो हृदय में पदनख ज्योति के ध्यान के साथ साथ मुख से मधुमेह राधा नाम भी जप रहे हैं। ये नहीं कि केवल ध्यान कर रहे हैं, ये हम सब वैष्णवों के लिए भी देखा जाए ये कि साक्षात हरि भी ध्यान जो करते हैं वो नाम के साथ करते हैं। तो हमारी प्रणाली में भी, हमारी परंपरा में भी ध्यान जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, स्वतंत्र रूप से लीलाओं का चिंतन नहीं किया जाता, नाम के साथ, नाम करते हुए, हरि नाम करते हुए और फिर लीला चिंतन किया जाता है। यूं तो हर समय हमें सारे ये सृष्टि जो है वो भगवानी की है, तो हर एक के भीतर भगवान के दर्शन होने चाहिए, वो एक अलग बात है। पर जब भगवान की रूप और लीला का चिंतन कर रहे हैं तो वो नाम के साथ ही किया जाता है। साक्षात हरि भी नाम के साथ ही चिंतन कर रहे हैं। एक्चुअली नाम के साथ चिंतन नहीं कर रहे, उनका तो स्वाभाविक है कि जब चिंतन कर रहे हैं तो वो मधुमेह नाम साथ में निकलेगा ही, जिसका चिंतन हो रहा है उसका नाम निकलेगा ही। पर हमारे भीतर वो प्रेम नहीं है, तो अभी हमें वो करना, वो साधना की तरह करना पड़ रहा है, जो उनका स्वतः ही हो जा रहा है। तो श्याम सुंदर का श्री अंग जो है वो पुलकित है, नयनों में प्रेम अश्रुओं की स्निग्ध धार प्रवाहित हो रही है, साथ साथ प्रेम अश्रु बह रहे हैं, अद्भुत रति रस आनंद में वो उल्लासित हो रहे हैं, जैसे श्लोक में बताया, और नाम में नामी को आराधक के आगे मूर्तिमान कर दिया है। साक्षात अब क्योंकि वो नाम ले रहे हैं, अब इस समय जो नाम ले रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, अब उन्हें ये सुध नहीं रही, सम्मोहित हो गए हैं। अब उन्हें ये नहीं पता कि अरे मैं कुंज में उनसे मिलने आया था, वो आई नहीं है, वो लग ही नहीं रहा है कि वो नहीं आई है। नाम में नामी को प्रकाशित कर दिया, उनके हृदय में साक्षात ऐसे लग रहा है किशोरी जी के साथ ही बैठे हैं। वे सम्यक रूप से, इसीलिए लिखा, विमोहित हो उठे हैं। राधा नाम जपकारी इस समय श्याम सुंदर को दो चीजों से संबोधित कर रहे हैं, राधा नाम जपकारी और राधा पद ज्योति ध्यानकारी। ये दो संबोधन है, एक तो राधा नाम का जप कर रहे हैं और राधा पद नख का ध्यान, ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। माधव किंकरी को इतने अच्छे लग गए आज, वरना किंकरी अकेले श्याम सुंदर को देख के राजी नहीं है, मगर आज जो माधव हैं आज इतने सुंदर लग गए, इतना अच्छे लग गए वो उन्हें कि अब वो उनकी रूप माधुरी का पहले तो खुद आस्वादन कर रही है। उनकी रूप माधुरी का क्यों आस्वादन कर रही है आज? क्योंकि उनकी रूप माधुरी में वो उनका स्मरण और उनके मुख से राधा नाम सुन पा रही है, समझ गए? उनके मुख से जो राधा नाम निकल रहा है ये उनकी रूप माधुरी को बढ़ा रहा है, उसका आनंद लेके आत्महारा हो रही है किंकरी।
ये कहीं दिखेगा नहीं कि किंकरी श्याम सुंदर को देख के आत्मार हो रही, लग ऐसे रहे श्याम सुंदर को देख के हो रही है, पर उनके मुख से राधा नाम सुन के हो रही है। सोच रही है स्वामिनी को ये दृश्य दिखाना पड़ेगा। अब मन में बड़ी बड़ी बातें चल रही कि बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचे थे, ये महाराज जी इधर ही बैठे जहां से हम चालू ही हुए थे, अब फिर वापस उनको इधर, पर वर्थ है। हम ऐसे सोचते हैं वर्थ है, चाहे बड़ा दुर्गम रास्ता था मगर एक बार जाना बनता है। तो ऐसे ही वो किंकरी सोच रही है किशोरी जी को लेके आओ, ये सीन दिखाने, ये बहुत जबरदस्त सीन है। द्रुत गति से विरहवती स्वामिनी के पास आकर कहती, भागती हुई जा रही है उनके पास, अरे तुम जिसके लिए इतनी चिंता कातर हो रही हो वह नागर शिरोमणि पता है क्या कर रहे हैं? वो वहां बैठे क्या क्या किशोरी जी तो उत्कंठा में, क्या अब वो ऐसे सुन रही, किसी और के साथ तो नहीं बैठे हैं? नहीं, तुम्हारे ही रसावेश में अन्य कुंज में बैठकर तुम्हारा नाम जपते जपते तुम्हारी पद नख ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। किशोरी जी सुनती हैं, रति रस आनंद सम्मोहिता, ये श्याम सुंदर के लिए भी संबोधन है, और बाबा बोल रहे यही संबोधन किशोरी जी के लिए है। रति रस आनंद सम्मोहिता, किंकरी की बात सुन के श्रीमती भी रति रस आनंद में सम्मोहित हो उठी। ये संबोधन दोनों के लिए, वहां वो सम्मोहित हो रहे हैं नाम से, और यहाँ श्री कृष्ण की ऐसी अवस्था सुनने से ही किशोरी जी सम्मोहित हो गई। अब तक तो उत्कंठा से अधीर हो रही थी, चिंता में कातर थी कि श्याम सुंदर शायद नहीं आएंगे, आज नहीं होगा मिलन। जैसे ही प्रिय किंकरी के मुख से उनकी यह सूचना पाई कि नायक जो है वो निकटवर्ती कुंज में बैठे, निकटवर्ती वो ऐसे ही बोलती है कि पास में ही है, अब चलो, बस ये बैठे हैं, क्योंकि अब तो पास ही लग रहे हैं एकदम द्रुत गति से। तो दोबारा आ गई वहां पे, एक बार गई दोबारा। ऐसा होता है कोई रास्ता दूर भी हो, लेकिन हम जब रोज वहां आना जाना करते हैं तो थोड़े समय वो पास लगने लगता है, ये यहाँ तो रोज ही जाते हैं। तो अभी बोल रहे निकटवर्ती कुंज में ही बैठे हैं, श्रीमती अद्भुत रति रस आनंद में सम्मोहित हो गई। वो अब किशोरी जी सम्मोहित हो गई। तो अब क्योंकि वो सम्मोहित हैं, इस समय सम्मोहित कैसे हो गई? अब वो कृष्ण चिंतन कर रही हैं किशोरी जी। जब कृष्ण चिंतन किशोरी जी कर रही हैं कि वो ऐसे मेरा नाम ले रहे हैं, वो मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो मेरा नाम ले लेके वहां पे बैठे हैं। अब कृष्ण में ऐसा चिंतन चला गया, अब उन्हें यह एहसास नहीं हो रहा कि कृष्ण यहाँ आए नहीं है, सम्मोहित हो गई। उधर श्याम सुंदर सम्मोहित है, उन्हें लग नहीं रहा है कि मैं विरह में हूं। इधर किशोरी जी अब सम्मोहित हो गई, पर अब उनको ये दृश्य तो दिखाना है। तो किंकरी जो है वो मधुर मधुर कृष्ण कथा कहकर स्वामिनी को उस कुंज में नागर के निकट लेके जा रही है। जब किंकरी ये देखते हैं ना सम्मोहित है, तो वो उनको नागर की लीलाएं बताती है, सुनाती है। क्यों सुना रही है? कई बारी इसलिए सुनाती है कि वो बहुत विरह में है, तो जब सुनाती है तो वो कथा लीला सुन के उन्हें ऐसे लगता है जैसे साक्षात हरि यहीं पे लीला कर रहे हैं। आज जब वो मिलन की सम्मोहितता है, उन्हें लग रहा है कि श्याम सुंदर यहीं है, ऐसे मुग्ध हो गई है श्याम सुंदर में, तो वो लीला ऐसे सुना रही है कि अभी आप सुन रही हो, अभी वो आए नहीं है यहाँ पे। आते तो फिर मैं उनकी कथा थोड़ी सुनाती, फिर तो आप उनके साथ होते। दो कारण होते हैं। तो आज जो है क्योंकि वो मिलन में सम्मोहिता है, तो किंकरी मधुर मधुर कृष्ण कथा कहकर स्वामिनी, उसकी अलग कथा है। जब वो विरह में हो तो मिलन का आभास दिलाने के लिए अलग कृष्ण कथा है। जब वो मिलन में सम्मोहित है तो उनको ये बताने के लिए कि अभी वो आए नहीं है, हमने उनके पास जाना है, उसकी अलग कृष्ण कथा है। अब कभी इस पे भी चर्चा करेंगे। दो तरीके की कथाएं होती हैं। तो उस कुंज में वो नागर के निकट उनको किशोरी जी को लेके जा रही हैं। अब वहाँ पूछ जाती हैं और श्याम सुंदर देख रही, और किशोरी जी देख रही हैं कि नागर ध्यानस्थ हैं और श्रीमुख से मेरा ही राधा नाम अमृत प्रवाह की तरह निकल रहा है। देखकर किशोरी जी परम आनंद में डूब गई कि अब ये तो आनंद का विषय ही है कि श्याम सुंदर, आनंद का विषय इसलिए नहीं कि किशोरी जी कह रही कि मेरा नाम जप रहे हैं, आनंद का विषय इसलिए है कि जब श्याम सुंदर राधा नाम लेते हैं तो अति माधुर्य मूर्ति हो जाते हैं। इतने सुंदर श्याम सुंदर कभी नहीं लगते जब वो इतने प्रेम में सम्मोहित है, जैसे जब वो राधा, मैंने बताया ना सौंदर्य भाव का ही है वहां पे। तो भाव उनके भीतर कैसा कि वो खुद सम्मोहित हुए हैं। तो ऐसे सुंदर भाव से सम्मोहित कृष्ण की मधुर मूर्ति देख के किशोरी जी जो हैं वो सम्मोहित हो रही हैं, परम आनंद में डूब गई हैं। मन भर कर आराधक की माधुरी का आस्वादन कर वे रति रस आनंद में पुलकित हो रही हैं।
मन भर के देख रही हैं उनको और शरीर पुलकित हो रहा है। किंकरी मधुर स्वर में कहती है, अब वो किंकरी जाती है, अब क्योंकि मिलन कराना है तो दोनों रति रसानंद में सम्मोहित हैं। किंकरी का कार्य है मिलन कराना, तो वो श्याम सुंदर के जाके प्रेम से कान में कहती है, हे योगीराज आंखें खोल कर देखो, आंखें खोलो, तुम्हारी साधना का धन सामने आ गया है, वो सामने समागत है। महाशक्तिशाली राधा नाम ने नामी को आकर्षित कर कर तुम्हारे सामने मूर्त कर दिया है। यही साधक को बताया जाता है कि नाम जब प्रेम से लिया जाए तो नामी साक्षात आकर्षित होकर सामने खड़े हो जाते हैं। कोटि वात्सल्य जिन भगवान के भीतर है, एक बच्चा अपनी माता को आवाज लगाता है तो वो माता के कुछ भी कर रही हो, अगर विकलता से पुकारा जाए तो वो माता आके खड़ी हो जाती, क्या हुआ। तो जिनके भीतर कोटि माताओं का वात्सल्य है, जब विकलता से साधक उनको पुकारेगा तो वो क्यों नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। साक्षात उस नाम से जो विकलता से लिया जाता है उससे नामी प्रकट हो जाते हैं। और आज मंजरी जाके श्याम सुंदर को ये बात बता रही है कि सुनो, आंखें खोलो, नामी को आकर्षित कर तुम्हारे सामने नाम ने मूर्त कर दिया है, तुम्हारी साधना का फल मिल गया है, अब उस साधना का फल भोग कर धन्य हो। श्याम सुंदर किंकरी के ऐसे प्रबोध वाक्य सुनकर योगेंद्र, क्योंकि जिनके ध्यान में किशोरी जी हैं उनको आप बोलो साक्षात आ गई, ये आ गई, डर लगता है। अरे साक्षात किशोरी जी तो हैं ही, अब और क्या देखूं। तो आंख खोलते हुए भी ऐसे साधक को डर लगता है कि मैं आंख खोलूं और धोखा हो जाए, कुछ ना हो, है ना। तो इसीलिए वो आंख खोलना नहीं चाहता, क्यों, क्या आंख खोले, जो देखना है वो तो दिख ही रहा है मेरे को। तो धीरे 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 मंजरी की आवाज सुनकर समय लगता है, बार बार बोला। धीरे 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 जब उन्होंने अपने नेत्र खोलकर देखा तो देखा कि मेरे ध्यान देवता तो मेरे सामने खड़े हैं। ये देखकर वो रति रसानंद में उल्लसित हो गए। अब श्याम सुंदर सामने साक्षात किशोरी जी को देखकर उल्लसित हो गए। किंकरी ने युगल माधुरी का मिलन कराया, उस मिलन का आस्वादन लिया, और जैसे ही उनका मिलन हुआ किंकरी की जो लीला चिंतन था, प्रवाह था, उसमें विराम आ गया। वो वहीं पे उनकी लीला रुक गई। साधक दशा में श्रीपाद बड़े दैन्य के साथ उसके बाद विराम के बाद प्रार्थना कर रहे हैं, परा विद्या स्वरूप राधा वर्ण द्वय मेरे हृदय में स्फुरित हो। परा विद्या अर्थात जिसमें सर्वाभीष्ट सिद्धि विद्यमान है। सर्वाभीष्ट सिद्धि मतलब जो कुछ भी दे सकता है, जो सब कुछ दे सकता है, ऐसा राधा नाम मेरे हृदय में भी प्रकाशित हो। श्याम सुंदर ने राधा नाम जप के प्रभाव से अपने चिराकांक्षित ध्यान देवता को प्राप्त किया है। जब श्याम सुंदर भी उसी राधा नाम से अपने चिर आकांक्षित, मतलब जो उनके चित्त में जो इच्छा है, उनके जो ध्यान देवता है, मानी जो किशोरी जी है, जब श्याम सुंदर भी राधा रानी को प्राप्त करने के लिए उसी नाम का सहारा ले रहे हैं, तो मैं क्या हूं। तो फिर वही नाम मेरे हृदय में भी प्रकाशित हो जाए, मुझे क्यों नहीं। नाम की क्या महिमा है कि साक्षात हरि भी वो नाम के माध्यम से ही किशोरी जी के पास पहुंच रहे हैं। तो राधा दास से ही किंकरी की पराभिष्ट संपदा है। हमारी सबसे बड़ी संपदा क्या है, राधा दास से हम। और परा विद्या यहाँ पे इसीलिए लिखा परा विद्या कि जो सब कुछ देने में सक्षम। जब सब कुछ देने में सक्षम है तो हम टॉप मोस्ट मांगेंगे या 10-20 रुपए के मांगोगे, हैं? ऐसा तो नहीं लाख 2 लाख रुपए दे दो, राधा नाम ले रहे हैं। पर हम क्या करते हैं, हम करते यही है, हम नाम लेते हैं और जैसे हमने पिछली बार चर्चा करी थी, और इच्छा संसार की रखते हैं। ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, ऐसा ना हो जाए, भगवान के समक्ष जाके ये देख लेना, आपको ठीक लगे मेरे को ये दे देना। थोड़ी लैंग्वेज सुधर गई है, ऐसे नहीं बोलते कि मेरे को ये दे दो, भगवान आप देख लेना अगर आपको ठीक लगे, वैसे है यही, मैंने पूरा इवेल्युएट कर लिया है तो देख लेना। और ऐसा है ना कि मतलब आप देख लेना अगर ये देना नहीं देना, लेकिन अगर नहीं मिला ना तो शायद मेरी भक्ति भी छूट जाएगी। एकदम ब्लैकमेल भी कर देते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन साथ में आप देख लेना, आपका नाम लेने वाला अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि अभी तो मैं इसके बिना भजन मेरा चल नहीं पाएगा। आगे जाके फिर अगर नहीं ठीक होगा तो फिर देख लेंगे, लेकिन अभी मतलब इस स्टेज के लिए शायद मेरे को ये अभी चाहिए, ऐसा हम मांगते हैं भगवान से इस तरीके से। भगवान भी कंफ्यूज है कि मांग रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरे को ये चाहिए, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज कर देते एकदम कि
लगता है कि उनके हाथों में दिया है, पर है नहीं, अपने हाथों में ही रख के मांगा ही जा रहा है, मांग ही रखी जा रही है। तो परा विद्या राधा नाम से उनके पराभीष्ट राधा दास से ही मांगना होगा। जो जब हमें एक ऐसी मणि मिल गई, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, तो सबसे ऊंची चीज मांगो ना, फिर छोटी चीज मांग के। जब हम छोटी चीज मांगते हैं ना, मिल जाती है, पर देखो नाम रूपी धन खर्च होता है। जो आपने इतना नाम लिया, उससे आपने क्या मांगा? जैसे पिछली बारी हमने चर्चा करी थी कि स्तुति तो सेम करी, जो नाग पत्नियां थी और वृतासुर था, सेम स्तुति, मगर वृतासुर को कितना ग्लोरियस, कितना बड़ा भक्त बताया गया, और नाग पत्नियों की गिनती ही नहीं हुई भक्तों में। क्यों? क्योंकि सेम स्तुति करने के बाद भी नाग पत्नियों ने मांगा उनसे अपना कालिया नाग था। तो जब हम इस प्रकार से अपना ही कुछ हेतु मांग लेते हैं, तो फिर वो सर्वाभीष्ट जो हमें मिल सकता है, जो हमें राधा दास से हम जो सर्वोपरि वस्तु मिल सकती है, वो उससे हम चूक जाते हैं। और ये होता कब है? जब हम देह आवेश में रहते हैं। पूर्ण रूप से हम देह आवेश में रहते हैं, हमें कोई शर्म नहीं है, हम एकदम 100% देह आवेशी हैं। हम यहीं रहते हैं हर समय 24 घंटे। कितना भी हम सुन लें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कितना भी बोल लूँ, लेकिन 24 घंटे में से 1 मिनट, 24 घंटे में से 1 मिनट भी हमारा स्वरूप जागृत नहीं होता। हम ऐसे नहीं होते कि इस समय थोड़ा स्वरूप का चिंतन करके कुछ स्वरूप में कुछ चिंतन करने का प्रयास करें। क्रिया तो कर नहीं पाएंगे अभी, स्वरूप में चिंतन करने का, तो 1 मिनट के लिए भी हम अपना स्वरूप जागृत नहीं कर पाते। ऐसे हम देहावेश में अभी फंसे हुए हैं। और ये बात हम जैसे हम देखते हैं ना कि उनके अंदर स्वसुख वासना शून्य है, तो हम लोग देह आवेश में रहते हैं जब तक, तब तक ये तद सुख भाव जो है ये हमारे भीतर नहीं आ सकता। तद सुख भाव मतलब जो भगवान आपको सुखी करे वैसा करना। अभी हम जो बात कर रहे थे, हम जो प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, तो वो होनी चाहिए तद सुख भाव से, जो आपको सही लगे वो करना। वो हमारे अंदर नहीं आ सकता जब तक हम देह आवेश में, आ सकता भी नहीं है। ये स्वरूप की गुण है, ये जो स्वसुख वासना शून्य हो जाती है, ये स्वरूप का गुण है। हम तो अभी पूर्ण रूप से अपने सुख की बात ही सोच के अपने सुख की बात ही मानते हैं, और देह आवेश में पूर्णता रहते हुए प्रेम और तद सुख की बात जो हम करते हैं, ये संत महात्मा बोलते हैं, ये ऐसे है जैसे मजाक उड़ा रहा है कोई। आप रहते देह आवेश में और आप ये बात कर रहे हो कि जो हरि आपको अच्छा लगे आप वैसा करो, ये ऐसी हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको थोड़ा स्वरूप चिंतन करना होगा, स्वरूप जागृत करना होगा, अभ्यास करना होगा लीला चिंतन के माध्यम से। जैसे हम ये सुन रहे हैं, तो रोज रोज हम जो ये अध्ययन करें, सुने, इसके माध्यम से हमें अपना स्वरूप जागृत करना होगा। निरंतर करनी होगी ये, इसमें कोई ब्रेक नहीं देना, निरंतर हमें ये स्मरण करना है। अगर हम अब जैसे आप कहोगे आप पहले रोज कथा ले रहे थे, हफ्ते में एक बार ले रहे हो, बोल रहे हो निरंतर करें, लेकिन देखो जो भी एक चीज हमने पकड़ ली, कोई एक लीला चिंतन हमने ये सब जो भी करा, उसका रोज चिंतन करें, रोज चिंतन करें, समझ रहे हो? अपने स्वरूप आवेश में जो हम माला में जो हमने अपने चिंतन का बनाया हुआ, उसमें थोड़ा स्वरूप में भी चिंतन करने का अभ्यास करें। जब हम रोज करते हैं लीला चिंतन, तो निरंतर करने से ये जगत के जितने जो भोग हैं, जिसमें हमारी इतनी लालसा बनी हुई है, उससे फिर हमारा मन उठेगा। इतने सारे भोगों में जो हमारा मन निविष्ट है, वो धीरे धीरे जब स्वरूप का चिंतन करेंगे तो हमारा मन उससे उठेगा। इस जगत के सुखों को जब तक हम समेटने में लगे रहेंगे ना कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, भगवान ने बोला है ये दुखाल्या में, ये भगवान ने बोला है, कोई किसी व्यक्ति ने आके ये बात नहीं बताई है, साक्षात हरि बोल रहे हैं ये दुखाल्या में। और जब तक यहाँ का हम संस्पर्श पाते रहेंगे, जब तक ये भोगों का हम स्पर्श पाते रहेंगे, तब तक हमें लगेगा कि हम सुख समेट रहे हैं, हम ये कर लें सुखी हो जाएंगे, ये कर लेंगे, ये सुने, पर अंत में देखते हैं कि हाथ में केवल दुख ही लगे। इतना सारा जो हमने समेटने की कोशिश करी, ये कर रही, ये करे, ये करे, क्या सुखी हुए? नहीं हुए। तो अंत में क्या देखते हैं कि दुखी हाथ लगे। यही माया है। माया अनिर्वचनीय है। माया कोई एक दो शब्दों में नहीं बता सकता ये माया है, ये माया है। ये सारा जगत भगवान, भगवान के नाम, भगवान के विग्रह
के अलावा जितनी चीजें हैं ये सब माया है। क्या माया है? भगवान का नाम विग्रह छोड़ के सब माया है, भगवान का चिंतन छोड़ के सब माया है, अनिर्वचनीय है। आप ये नहीं बोल सकते नहीं ये वाली स्त्री माया है, ये वाली माया नहीं है, ये वाली माया है, वो वाली माया रूप नहीं है, नहीं ये तो लक्ष्मी स्वरूप है, ना कुछ नहीं, सब माया है, सब विषय है, सब माया है। और हम जो ये सोचते हैं कि ये इससे सुख प्राप्त कर लें, इससे सुख प्राप्त कर लें, वो असल में दुख ही हाथ लग रहा है। क्योंकि माया क्या है? वो आपको बिल्कुल परवर्टेड फॉर्म दिखा रही है, उल्टा जो नहीं है वो दिख रहा है इस जगत में। इसलिए हम बिल्कुल, हम भी यही हम यही सम्मोहित हैं। हम इस माया से सम्मोहित है क्योंकि माया भी भगवान ही की शक्ति है। उसने हमें सम्मोहित करके रखा हुआ है ना। भगवान को नाम सम्मोहित करता है, किशोरी जी को श्याम जू का चिंतन सम्मोहित करता है, और हम लोगों को माया सम्मोहित किए हुआ है। पता ही नहीं लग रहा हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम कर क्या रहे हैं। हम जीवन भर जिन सुखों को समेटने में लगे हुए हैं वो सारे, जैसे आपको अच्छा ये, अरे माता के लिए बच्चे भी माया का स्वरूप है, पत्नी के लिए पति भी माया का स्वरूप है, पति के लिए पत्नी, घर, ऑफिस, सब माया का ही स्वरूप है। अगर आप इसके माध्यम से इसको यंत्रवत ब्यूटी की तरह करें और भगवान का चिंतन अपना मेन गोल मान के करें, तब बच सकते हैं। अन्यथा हम सोचे नहीं नहीं ये तो अपने है, ये कुछ अपने नहीं है, सब माया ही है। ये जो मुझे लग रहा है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये भी माया ही है। आपको आज लग रहा है, थोड़े दिन में आपका ये शरीर छूटा, आप चले गए, आप पता नहीं कौन सी योनि में गए, अब वहीं उसी गली में कुत्ता बन गए, अब वही जिसको बेटा कहते थे उसको काट रहे हो, और वो आपको पत्थर मार रहा है। होएगा कि नहीं होएगा? तो अब कहाँ गया? तो क्या था? वो माया था जो मैंने मान लिया था कि ये मेरा है। सब बड़ा वो वहाँ चलना विषम व्यापार है उनका, उनके लिए भी, हमारा ये बड़ा विषम व्यापार है। हमें समझ में ही नहीं आ रही है, बड़ा कठिन है। जब भी इसके बारे में चिंतन करता हूँ, अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा नहीं तो फिर घंटे पार हो जाएंगे फिर कभी अलग से चर्चा करें, लेकिन बड़ा विषम है। हम बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। जब चिंतन करता हूँ, जब फिर बोलने लगता हूँ, फिर वही सब बड़ा दिमाग में आ जाता है। तो बहुत बुरी तरीके से हम लोग फंस गए हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम एक्चुअली इतने अंधकार में, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, हम भी इतने अंधकार में हैं कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा, दिख ही नहीं रहा कि क्या माया नहीं है। कोई एक छोर तो पकड़ें कि ये माया नहीं है, तो उसको पकड़ के निकलने की कोशिश करें माया से। असल में वो छोर राधा नाम है, असल में वो छोर हरि नाम है, महामंत्र है, गुरु का अनुगत्य है, भगवान के विग्रह की सेवा है, वैष्णवों की सेवा है। ये पकड़ के समझो, निकलो यहां से। पर हम वैष्णवों में भी अपना निजी संबंध बना लेते हैं, वो भी माया का स्वरूप हो जाता है। ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मेरी पक्की सहेली है, ये मेरा ये है, ये तो मेरा भाई है। ये फिर फंस गए। माता जी ने यहाँ आके जीजू बना लिए। ये माया है, ये माया है। जो संबंध यहाँ बना लिया वो माया है। जीवे स्वरूप है, वो एक कृष्ण नित्य दास। तो एक संबंध जो माया नहीं है वो है दास। मैं सबका दास हूं, ये माया नहीं है। क्यों? ये जीवे स्वरूप है, हुए कृष्ण नित्य दास। अच्छा, कृष्ण नित्य दास, रेणु नित्य दास नहीं। पर रेणु नित्य दास भी बनना कैसे है? इनके भीतर भी भगवान की उपस्थिति देख के इनका भी दास, इनके भीतर भगवान की उपस्थिति देख के इनका भी दास। सब मेरे लिए भगवत स्वरूप ही हैं, ऐसा जान के सबका दास। ये माया नहीं है। समझ गए? जब कभी कभी देखना भी चाहते हैं ना, तो उसी टाइम कुछ लीला ऐसा होता है कि हमें दिखता ही नहीं है, फिर वो पलट जाता है। वो लीला नहीं होती, वो माया होती है। माया और लीला में, माया भी आपके साथ लीला ही कर रही है हम सबके साथ, मगर माया की है वो, भगवान की नहीं है। समझ रहे हो? माया तो अपना खेल खेलेगी, वो भी खेल खेल रही है कि आप यहीं पे फंसो अभी। एक्चुअली वो आपको पक्का कर रही है। जैसे आप कहो कि ये इतनी मुश्किल एंट्रेंस आजकल रख देते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि आप पार ना करो, वो ये नहीं चाहते कि आप फेल हो जाओ। तो ऐसी माया ये नहीं चाहती कि आप भगवान के प्रति अपना दासत्व अधिकार जो है वो प्राप्त ना कर पाओ। वो चाहती है, लेकिन वो इतना टफ कंपटीशन एग्जाम है कि इसको पार करोगे तभी पता लगेगा कि उस लायक हो। अब
जैसे किशोरी जी की भी अगर आप एंट्रेंस फेल हो गए तो मतलब क्या कि अभी आप उस लायक थे भी नहीं। बार रेस करना पड़ेगा। अब डॉक्टर बनने का इतना मुश्किल एग्जाम है नीट का, अगर वो उसको सिंपल कर दें तो ऐसे ऐसे डॉक्टर आ जाएंगे वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तो उनको कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा, इतना मुश्किल रखना पड़ेगा कि भैया ये सही डॉक्टर बन सके तभी पार हो, अगर कम अकल है तो भी नीचे ही रहे। तो इसीलिए माया भी पक्का करके भेजती है कि भैया जीवे स्वरूप हुए कृष्ण ने हो गए हो ना पक्के दास, तभी निकल पाओ यहां से। नहीं तो छोटे मोटे ऐसे देखा कि भाई ये बच्चे की तरह निकले, 2 किताब पढ़ के आज हम हो गए कृष्ण ने, तो माया अगले दिन लीला कर बैठ जानी चाहिए यहीं। अभी पक्का होना पड़ेगा कि जो मर्जी हो जाए, नहीं जीवे स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, इस पे पक्का होना पड़ेगा, मैं दास ही हूं। जब ये प्रगाढ़ रूप से, जब आप समझ रहे हो ना, हमें लग रहा है कि हम वैष्णव संग कर रहे हैं, उस वैष्णव संग में भी माया आ जाती है, वो नीचे गिरा देती है। तो वैष्णव संग में भी दास ही बनना है। आपने समझ लिया ये तो मेरे साथ की है, ये तो मेरी फ्रेंड है, इसको तो मैं जो मर्जी बोल सकती हूँ, इसको तो मैं जैसे भी कर सकती हूँ। माया हो गई, माया आ गई। आपने सोचा कि हाँ वैसे तो मैं सबकी दास हूँ, मगर ये तो मेरे बाद में आई है, ये तो अभी 2 साल पहले दीक्षा हुई है, मेरी 12 साल, इनका थोड़ी दास हूँ मैं। ये माया है, ये भी माया है। जीवे स्वरूपे होए कृष्ण नित्य दास, आपको दास ही रहना है। जो अभी आया है, जिसकी दीक्षा नहीं हुई है, होने वाली है, आप उसके भी दास हो। क्या उसके भीतर कृष्ण नहीं है क्या? भागवतम में लिखा है, श्लोक संख्या मेरे को अभी याद नहीं है, कि गायें, कुत्ते, गधे को भी अगर देखो तो साक्षात तो नहीं झुक के प्रणाम करोगे, मन से उनको भी नमस्कार करना चाहिए, इनके भीतर भी भगवान है। ऐसी जीव की स्थिति हो जानी चाहिए। मनुष्य छोड़ो, पशुओं को भी अगर देखें तो उनके प्रति भी आदर भाव होना चाहिए कि इनके भीतर भगवान है, इनके भीतर भी हरि है। ऐसा जीव को हो जाना चाहिए। समझ गए? ये माया नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये एक छोर है, बस इसी को अगर पकड़ोगे तो इस अंधकार से निकल सकते हो। नहीं तो इतने घने अंधेरे में पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है। कृष्ण भूल गए, उन्हें अपना कुंज नहीं मिला। और हम उससे भी भीषण अंधकार में है माया के, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसीलिए इससे बचना बहुत मुश्किल है। हम बहुत बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। लगता है वैष्णव संग कर रहे हैं, वैष्णवों के बीच में फंस गए। वैष्णवों के बीच में इतने अपराध होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि दास समझना छोड़ दिया, दास मान लिया दूसरों को, बस फंस गए माया के चक्कर में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये तो मेरा पक्का भाई है, आज जो पक्की यारी हो रही है भाई भाई कह के, थोड़े दिन में ये लड़ाई कराएगी। आप वैष्णव हो ना तो दास ही बने रहो। भाई बहन, चाची भतीजी, भांजी, मेरे जीजू, मेरी बहन, मेरा भाई, नहीं, मैं दास हूं, मैं दास हूं। बस दास ही बने रहना, यही बचाएगा। बाकी सारे संबंध माया है, समझ लो, ग्रॉस। बस ये समझ में आ जाए। नहीं तो हमें पता ही नहीं लगता। हम ऐसे कहते हैं देखो जी कितना अच्छा हो गया ना, अब मेरा बाहर कोई जीजू भी नहीं है, वो भी मैंने वैष्णव को ही बना दिया। अब मेरी बाहर कोई बहन ही नहीं है, अब जो है मेरी यही बहन है। सारे संबंध यहाँ आके बहन नहीं बनानी थी, बहन में भी कृष्ण के दर्शन करने थे। बाहर जो बहन है उसमें भी भगवान के दर्शन करने थे, उनका भी दास बनना था। हमने क्या करा, भाई बहन यहाँ बना दिए। यहाँ ही अपना सब कुछ जान लिया कि ये मेरी पक्की बेस्ट फ्रेंड, ये फ्रेंड, सबका दास, सबका दास, सबका दास, बस। वरना माया से नहीं बच सकते, वरना फिर उसी में भी मोहित हो। जो बाहर हो रहे थे वो यहाँ भीतर हो गए। और यहाँ और खतरनाक है, बाहर लड़के यहाँ आगे चल जाएगा, यहाँ लड़के कहाँ जाओगे, यहाँ वैष्णव अपराध हो जाएगा। बाहर आपने संदेह किया, नहीं ये ठीक नहीं है, अपने वैष्णव ही ठीक है, चलो एक बात को बात चल गई। वैसे तो वहां भी दास ही मानना चाहिए था, ये बोलना ही नहीं चाहिए था किसी जीव को। और यहाँ पे अगर आपने फिर यही सोच लिया, आप कहाँ जाओगे, अब तो वैष्णव अपराध हो गया आपसे। जो घर में भी संबंधों में आता ही है ना कि ये तो मेरा पति है, मेरी से ये तो अपेक्षा है, ये मेरी दास है। आता नहीं है, ये माया है। ऑब्वियस है, अंदर से ऑब्वियस नहीं है, माया है। यही माया है। देखो, अपने पूर्व संस्कार से, कुसंग से, भाई बहन से, अपनी मम्मी पापा से, ये हमारे साथ ऐसा होता है पूर्व संस्कार के कारण और कुसंग के कारण और अपराध के कारण। ऐसा बनता है कि हमें लगता है ये सब चीज़ें ऑब्वियस है। आपके केस में क्या, आपके नहीं, हम सब के
पूर्व संस्कार के कारण। पूर्व संस्कार ऐसे हैं कि ऐसी चीजें, देखो सब माया में ही तो हैं, सब माया में ही हैं, जितने संबंध आपने माने वो सब माया ही हैं, तो वो सब ऑब्वियस ही लगता है। इस ऑब्वियस पने से ऊपर उठना है, तभी भगवत धाम की प्राप्ति होगी, तभी भगवत प्राप्ति होगी। अगर ऑब्वियस चीजें करते रहोगे तो फिर जहां सारी दुनिया जा रही है वहीं आप भी जाओगे ऑब्वियसली। अगर आपको ऊपर जाना है तो इस ऑब्वियस से ऊपर जाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ठीक है, फिर तो नहीं तो फिर जहां माया में है वहीं आप भी रहोगे। इफ इट इज दैट ऑब्वियस देन यू विल गो ऑब्वियसली वेयर एवरीवन इज गोइंग। समझना पड़ेगा इस ये ऑब्वियस नहीं, ये माया है, क्योंकि हम सब माया में हैं, इसीलिए माया इज ऑब्वियस। बहुत बुरे तरीके से फंसे, ऐसे थोड़ी बोल रहा हूं। मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट चाहिए ऐसे। मैं तो वीक फील करती हूँ कि मैं इतनी नहीं हूँ। आपका जो ये शरीर का हार्ट है ना, वो केवल ब्लड पंप करने के लिए है, उसको इधर उधर मत लगाओ। उसको उसका कार्य करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये हार्ट वार्ट नहीं, विवेक जागृत करना होगा, इस बात को समझो। हम जगह जगह ये हार्ट बना देते हैं, पहले तो हार्ट ऐसा होता भी नहीं है बायोलॉजिकली। हार्ट इज नॉट हार्ट शेप। हाँ, और दूसरा जो है, हार्ट का कोई काम नहीं है, दिमाग का काम है सोचना। वो सिर्फ आपका ब्लड पंप कर रहा है, उस पर प्रेशर दोगे वो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा आपका, बस। मतलब सिचुएशन में ये सोच में थी कि ये तो पोस्टमैन है, जैसे आपने कहा, तो आनी ही थी, इससे नहीं आई, इससे आई। ये विवेक है, यही मैं कह रहा हूं, हमें दिल नहीं लगाना, विवेक जागृत करना है। अपना विवेक जागृत करो। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक कैसे जागृत होगा? बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक कैसे जागृत होगा? सत्संग से। और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा ये। भगवान की कृपा से सत्संग मिलेगा और सत्संग से विवेक जागृत होगा। अब जैसे अभी हम बैठे हैं तो सब चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आ रही है। हम फंस गए हैं माया में, बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। जैसे ही बाहर गए फिर माया ऑब्वियस। यही है यार, इसमें क्या है? यही तो अपने भाई बहन है, और कौन है? इसमें भी कह दिया माया। क्या कहा था समझ नहीं आई मेरे को। यहाँ भाई बहन बनाने में क्यों माया कह दी? एकदम ऐसा पर्दा पड़ जाएगा। सब नहीं, यहाँ ही तो संबंध होने चाहिए, वैष्णव से ही तो संबंध होना चाहिए, फिर माया में फंस जाएंगे। तो ये जो सत्संग है ये हमारा विवेक जागृत करते हैं, उसको जागृत अवस्था में ही रखना है। विवेक कोई बाहर की चीज नहीं है, आ जाएगी मेरे अंदर, हमारे भीतर ही है विवेक। विवेक को जागृत करना है। हम में और पशु पक्षी में क्या फर्क है? वो पशु पक्षी के भीतर भी है मगर उसका कभी जागृत ही नहीं होता, वो सोया ही रहता है विवेक। समझ गए? जिसके भीतर परमात्मा है उसके भीतर विवेक भी होगा ना। कोई ऐसा जीव है जिसके भीतर परमात्मा नहीं है? आत्मा और परमात्मा सबके भीतर परमात्मा है, तो विवेक भी सबके भीतर है, पर उनका विवेक जागृत ही नहीं होता, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हुई। उनका विवेक जागृत नहीं होता। देवी देवताओं तक का जागृत नहीं होता, वहां भी सत्संग नहीं है। तभी वो लोग ट्रेड करने आए थे सुखदेव गोस्वामी से कि आप इतनी बहुमूल्य कथा ये परीक्षित महाराज को इसलिए सुना रहे हो कि अमर हो जाए। वो तो हम दे देते हैं अमृत, आप ऊपर चलो वहां जल के कथा सुनाओ स्वर्ग में। उन्होंने कहा ये इतनी बिकाऊ नहीं है भगवत कथा कि एक अमृत के कलश से तुम्हारे वहां चली जाएगी। इतनी दुर्लभ है देवी देवताओं को भी सत्संग। तो हम तो सस्ते में छोड़ देते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा था, मैं नहीं आया, बस। वो देवी देवताओं को प्राप्त नहीं हो रहा और हम पैर दर्द और सिर दर्द में ऐसे रहते हैं ना, सुनते ही नहीं, छोड़ो ना, क्या करना है। माया ने ऐसा बांध रखा है, आपका पट्टू बांध रखा है, आपको समझ ही नहीं आ रही है कि मैं क्या कर रही हूं। कितना बहुमूल्य जीवन हम व्यर्थ गवाए जा रहे हैं और निश्चिंत है। निश्चिंतता पे हैरानी होती है कि कितने निश्चिंत होके बैठे, कोई टेंशन ही नहीं है। अमर तो है ही, यही हमारी चिंता का कारण है। यही चिंता का कारण है। मरेगा शरीर, आप नहीं मरोगे, आपको सारी यातनाएं भोगनी पड़ेंगी, यही मेन चिंता का कारण है। मर जाते सही होता, चलो खत्म ही हो गया। जब सब खत्म ही हो गया तो चलो फिर तो ठीक ही है, पर खत्म कुछ नहीं होगा। तो
इस अवसर को जो ये हमें मिला है ना, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समझो ये दोबारा नहीं मिलेगा। देखो, आपको मनुष्य के बाद दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाता है, पर जिस मनुष्य को ऐसे सुनहरे अवसर मिले और उसके बाद भी उसका सदुपयोग नहीं किया, उसको नहीं मिलेगा। आपके ऑफिस में आपको मैनेजर बना दिया और आप दिन रात वहां पे अपनी ऊन ले जाओ, स्वेटर बुनते रहो, तो आपको दोबारा बनाएंगे? किसी को भी बना दे, आपको नहीं बनाएंगे। भैया तुझे तो बना के देख लिया तो कुछ नहीं कर पाई। सेम हालत यहाँ होता है। भगवान मनुष्य जीवन देते हैं, सत्संग दे देते हैं, वैष्णव दे देते हैं, गुरु दे देते हैं, सब कुछ आपको प्रदत्त हो गया। गुरु रूप में साक्षात हरि आ गए, सब मिल गया, शास्त्र मिल गए, सदशास्त्र मिल गए, वैष्णव मिल गए, ज्ञान मिल गया, सत्संग मिल गया। अब भी आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बुन रहे हो माया की कहानी। जब ये सब करके भी आपने नहीं किया तो भगवान के इसको तो कोई जरूरत नहीं है देने की, कि उसको दो जो आगे बढ़ रहा है, इसको तो दे के देख लिया, ऐसा कुछ नहीं किया। आपकी रुचि कहाँ थी? मेरी रुचि मंत्रा में थी, तो भगवान आपको तितली बना देंगे भैया, रंग बिरंगी रंगों वाली। इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े खरीदते थे, आपके रंग बिरंगे पर बन गए, जाओ तितली बन के यहीं घूमते रहो। और जब एक बार तितली बन गए तो फिर तितली के बाद फिर मनुष्य नहीं मिलता। अब क्या है, उसका एक क्रम है 84 लाख योनियों का। अब फिर तितली से ऊपर वाली योनि, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, तो कहाँ मिल गई आपको? वो 54 लाख योनियां अभी मिलेगी, फिर उसके बाद इंसान बनोगे। समझ गई मिस मंत्रा? 54 लाख योनियां मिलेंगी। हरिनाम मंत्र, अनइंस्टॉल कर दो ऐसी चीजें जो तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक है। ऐसे तो मन कहता है कि तुम ब्लॉग ही कर रखा है कि कोई हम जैसे मन ने छत पे ही है, मारो छलांग। कहाँ जाना है? अगर मन ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तो शरीर खत्म कर दो भगवान। चलो नहीं, अगर हम मान लो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मन एक बार विवेक आता है कि ये मत कर, लेकिन फिर उसको इग्नोर करके फिर हम आपके कोई आस पड़ोस में विवेक तो नहीं रहता है उसको पकड़ वही करे जा रहे हो। जो विवेक जागृत हुआ है, देखो जब व्यक्ति देखता है कि ये मेरे पास आखिरी अवसर है, आपको पता लगे ये मेरा आखिरी अवसर है। आपके भाई की शादी हो रही है, आपको पता लगे भाई आज ही रात को शादी हो जाएगी, दोबारा तो होनी नहीं, तो आपका मन कहेगा छोड़ना यार, देखेंगे नेक्स्ट टाइम होगी तो। ऐसा कहेगा? नहीं, लास्ट है ना, जाना ही जाना है, पहुंचना ही पहुंचना है, पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये कौन नहीं, सिर दर्द हो रहा है, छोड़ देते हैं। आपको पता है यही तो जाना ही है। हम 1000 बोले भैया 1 बजे आ जाना, 1 बजे आ जाना, 1 बजे आप 3 बजे पहुंचोगे, कोई टेंशन नहीं है। आपको बोले 1 बजे यहाँ फ्लाइट है, पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? 1 बजे तक दूर लगना है तो भी आ जाएगी। तो भी नहीं आते। फ्लाइट पता लग जाए अगर फ्लाइट है, फ्लाइट के लिए टाइम पे पहुंचते नहीं पहुंचते, क्योंकि आपको पता है ये अवसर गया तो गया। डू और डाई है। हम बोले भैया वृंदावन चलना है सुबह 8 बजे, 10 बजे निकलेंगे। क्योंकि अपनी गाड़ी है। अब बोले भैया जयपुर जाना है, ट्रेन है 6 बजे की, सब पहुंचेंगे स्टेशन पे 5:45 बजे, क्योंकि पता ही ये अवसर आखिरी है। निकल गई ट्रेन तो निकल गई। यहाँ पे तो एक के दादा को गालियां दे दोगे, भैया क्यों निकल गए, रुक जाते हैं, हमारी गाड़ी पीछे रखी, ये करी, वो रुकना पड़ता है 10 बजे तक। वहां क्या ट्रेन का क्या बिगाड़ लोगे? मैं तो इसीलिए कभी गाड़ी से जाता ही नहीं, मैं ट्रेन ही रखता हूँ, भैया निकल जाएगी टाइम पे, आना नहीं। तो जब मन को ये पता लगता है ना कि ये आखिरी अवसर है, तो फिर वो जो है फिर पकड़ता है स्पीड की, भैया अब कुछ नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हमारे संत जन जो है वो बताते हैं आखिरी अवसर है ये। अगर इसमें नहीं किया तो हाँ, मनुष्य के बाद दूसरे को मनुष्य जीवन मिल सकता है, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको तो सब अपॉर्चुनिटी मिल गई। जिसको नहीं मिली उसको भगवान कहते हैं इसको अगले जन्म में थोड़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज दो, तो ये भक्त बन जाएगा। थोड़े काम भी ड्यूटी के जैसे करने चाहिए। सपोज जैसे हम एक मंत्र का हॉल ले रहे हैं कि बस अच्छा 15 मिनट है, ये टक 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 बच्चों के लिए आपने जो ऑर्डर किया, बस पूरा दिन उसको सोचो। हाँ, ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो कुछ कार्य हमें करने ही है। मान लो हमें कपड़े लेने ही है, हमें मान लो किसी को गाड़ी भी लेनी है, गाड़ी लेनी है। वन फाइन डे आपने सोचा मुझे ये गाड़ी लेनी है, एक डिस्कशन हुई, चर्चा हुई, चलो ठीक है हमने ये गाड़ी लेनी, चाहे अभी नहीं लेनी, चाहे महीने बाद लेनी है, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। हाँ, आदमी क्या करता है, सोच रहा हूँ रेड कलर की लूँ, अगले दिन ओ यार व्हाइट लेते हैं यार, वैसे या वैसे मैंने कल देखी सिल्वर बहुत अच्छी लग रही थी, ये वाला मॉडल नहीं, ये वाला ले, ये करते 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 मैं भक्तों को देखता हूँ 6 महीने 8 महीने साल हो गया, ली नहीं, अभी चर्चा ही चल रही है अभी तो 1 साल से अरे ये खराब है, ये माया है।
मतलब आपको जरूरत नहीं थी, अभी 1 साल से तो आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो। जिसको जरूरत है वो तो जाके ले आएगा, क्योंकि उसको जरूरत थी, उसको जाके लेनी थी, उसने ले ली। क्या फर्क पड़ता है, आपने तो अंदर ही बैठना है, बाहर लाल रंग है कि सफेद रंग है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? अगर आपकी गाड़ी है तो अपनी गाड़ी में तो अंदर ही बैठोगे, दूसरे की देखते रहो लाल, आपने तो अंदर ही बैठना है। ये माया है। वो माया में जी सोचता रहता। एक मेरा दोस्त था, वो लेके आया, बाहर लाइटें लगी हुई हैं पिंक और लाइट जल रही, पूरी गली महक रही है। वो गाड़ी लेके आया लाइटों से ऐसे। मैंने कहा बाहर इतनी सारी ट्यूब लाइटें क्यों लगवा दी? कह रहा अच्छी लगती है। तू तो फिर अंदर बैठा है अंधेरे में, तो बाहर लाइटें किसके लिए लगवाई है? समझता ही नहीं जी। 25,000 रुपए की लाइट है दुनिया के लिए, खुद का बैठे अंदर अंधेरा है वहां पे। बहुत खराब स्थिति है। ये माया है, समझ गए? चिंतन करना माया है, चीज लेना माया नहीं है। इसीलिए मैंने बोला माया अनिर्वचनीय है, डिफाइन नहीं कर सकते। जो व्यक्ति मंत्रा को 15 दिन स्क्रॉल करते करते ये डिस्काउंट ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, ये आ रहा है, वो, और लोग क्या करते हैं? खरीद ली, आ गई, आने के बाद फिर देखा 100 रुपए सस्ती हो गई, वापिस कर दी, वो 100 रुपए सस्ती होने बनाएगा। आपने 100 रुपए नहीं बचाए, आपने अपने बहुत सारा मन का निवेश उसमें डाल दिया, करोड़ों रुपए का समय बर्बाद कर दिया वो 100 रुपए बचाने के पीछे। तो इसीलिए ये चिंतन माया है, मंगवाना माया नहीं है, मंत्रा माया नहीं है, कपड़े माया नहीं है, उसका चिंतन माया है। जो इतने चिंतन में लगे रहे, ये माया है। समझ गए? अनिर्वचनीय है, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। किसी ने 2 मिनट में मंगाया, खत्म कर दिया। उसको जरूरत थी जैकेट की, उसने कहा बाहर मार्केट में जाऊंगा इतना खोलूंगा, उसने खोली, 4 जैकेटों में से एक पसंद की, मंगा दी, पहन ली, खत्म हो गया। उसके लिए माया नहीं है। और दूसरा, ये कलर लूं, वो लूं, वैसे ये बड़ा चल रहा है, वैसे ये बड़ा आ गया है, 6 मंगा ली, देख लेते हैं ट्राई कर करके, 1 रख लेंगे, 5 वापस हो जाएंगे, अपना क्या जा रहा है इसमें? फिर वो जो 1 आई वो सही नहीं आई, फिर दूसरी वाली का कलर अच्छा था, साइज अच्छा नहीं था, फिर वो वाली मंगाएंगे। ये माया है, विषम व्यापार है ये बड़ा। तो समझ गए? इनसे हमें बचना पड़ेगा। अब अभी तो चलो वातावरण अनुकूल नहीं है, तो बड़े मच्छर वच्छर पहले हो गए, तो अगली बारी फिर थोड़ी और चर्चा इस पे कर लेंगे। अभी हाँ, प्रसाद में, ठीक है। जय राधे। अरे एक क्वेश्चन बताया था। हाँ जी। जैसे अभी आपने बताया कि